बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं एक मरतबा फिर आपसे अपने यूट्यूब चैनल के वसासत से मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन 7-8 दिन के वक्फे से हाज़िर हो रहा हूँ जिसके लिए माज़रत कबूल कीजिए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ गले में ख़राश हुई, फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो गया। 2-3 दिन उसी में रहा, रह के खाँसी उठती थी, तो वीलॉग मुमकिन नहीं था। जब मैं थोड़ा-सा ठीक हुआ तो मैंने महसूस किया कि शायद बिल्कुल मामलात दुरुस्त हो गए हैं। मैंने अपने रोज़मर्रा के काम-काज शुरू किए, उसकी वज़ह से वीकनेस थी, दोबारा अटैक हुआ बीमारी का और मैं फिर बहुत शदीद खाँसी का शिकार रहा और अब मैं महसूस करता हूँ कि कुछ तबीयत निस्बतन बेहतर है, तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी भी रह के खाँसी उठती है थोड़ी देर के बाद, अलबत्ता गले में दर्द वग़ैरह ख़त्म हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। तो माज़रत पेशगी आपसे कर लूँ कि अगर वीलॉग के दरमियान मैं खाँसूँ, तो दरगुज़र फ़रमाइएगा क्योंकि अभी तक बीमारी का असर है। बहरहाल मौज़ूआत की तरफ आते हैं, इन 7-8 दिनों में बहुत कुछ हुआ है जिन पर मैं सोच रहा हूँ कि आज ही के दिन में 1-2 दिन में बल्कि मुकम्मल तफ़सील से कुछ वीलॉग्स कर दूँ। आज के वीलॉग को ये मुख्तसर रखते हैं थोड़ा-सा, गले को भी रेस्ट मिल जाएगा, फिर वक़्फ़े से अगला वीलॉग करूँगा। आज के वीलॉग का टॉपिक मैं रखता हूँ जो इस वक़्त क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करूँगा। क्योंकि पाकिस्तान इस वक़्त एक बड़ी क्रिटिकल पोज़ीशन में है, लेकिन उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। इससे हौसला अफ़ज़ाई होती है और कोई मकसद नहीं है नाज़रीन, मेरा यूट्यूब से पैसा कमाना मकसद तो हरगिज़ भी नहीं है। पाकिस्तान की खिदमत के लिए ये काम करता हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक दम में दम है। तो मौज़ू की तरफ आते हैं, जैसे आपने वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैचेस देखे होंगे, हम भी देख रहे थे। कल पाकिस्तान का बांग्लादेश से मैच था जो पाकिस्तान ने बड़ा कन्विंसिंगली जीता। काश के पहले 1-2 मैच भी इसी तरह खेल के जीत लेते तो आज आपको नेट रन रेट और इस किस्म के चक्कर में ना पड़ना पड़ता। बहरहाल अभी भी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे वर्ल्ड कप से बाहर तो नहीं है, लेकिन जिस चीज़ पर मैं बात करना चाहता हूँ नाज़रीन, वो चंद एक ऐसे कवानीन हैं क्रिकेट के जिनका इतलाक हमने जगह-जगह बारहा देखा है, इस वर्ल्ड कप में देखा है और उनकी वजह से बड़े मुतनाज़ा फैसले होते हैं अंपायरिंग से भी और फिर उनका रिज़ल्ट मैच के आखिर में अच्छा नहीं निकलता है, एक टीम के हक में अच्छा नहीं निकलता, एक टीम के हक में बुरा नहीं निकलता। मैं बात करना चाहता हूँ जो डीआरएस मेथड है ना, ये जो रिप्ले लेके और प्रोजेक्टेड फिगर्स दिखा के उससे अंपायर का डिसीजन लिया जाता है। मेरी नज़र में नाज़रीन जितनी क्रिकेट मैं खेला हूँ, मैं पहले भी एक वीलॉग में बता चुका हूँ कि 29 क्रिकेट के सीज़न मैं खेल चुका हूँ। ओढ़ना-बिछोना क्रिकेट है, बचपन से खेलते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, तज्ज़िये भी करते आ रहे हैं। तो मेरी नज़र में डीआरएस सिस्टम का ये जो अंपायर्स कॉल वाला डिसीजन है, ये बिल्कुल वाहियात, फ़ज़ूल, बिल्कुल बेसरोपार डिसीजन है। अगर आपने टेक्नोलॉजी पर एतबार करना है, भरोसा करना है, तो फिर मुकम्मल कीजिए वरना उसे मुकम्मल तौर पर तर्क कर दीजिए। या तो आप अंपायर की कॉल को प्रेफ़रेंस दें और अंपायर के फैसले को ही फाइनल मानें और या फिर आप डीआरएस को मुकम्मल भरोसा करें और 2-3% का जो मार्जिन, जैसे कि नासिर हुसैन ने अपने एक वीडियो में कहा, इंग्लैंड के साबिक कप्तान जो नासिर हुसैन है, वो कहते हैं जी 2% मार्जिन से इधर से या उधर से अगर बॉल विकेट के इस तरफ लगे या उस तरफ लगे तो उससे फ़र्क पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बॉल का डायामीटर देखें और विकेट का डायामीटर देखें, सर्कमफेरेंस देखें, तो 2-3%, 5%, 1-2 नुक्तों से ज़्यादा नहीं है इस पूरी कहानी में। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बॉल विकेट पे लग रही है, मैं विराट कोहली के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ और दूसरे जितने प्लेयर्स हैं उनके साथ एग्री करता हूँ कि अगर बॉल प्रोजेक्टेड फिगर में विकेट पर लग रही है, तो आप उसे आउट दें वरना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही करना फ़ज़ूल है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच आप देख लें, हारिस रऊफ की आखिरी बॉल पर जो शम्सी, तबरेज़ शम्सी जो जिस पे विकेट हिट हो रही है, लेकिन क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट कहा है, तो लिहाज़ा वो नॉट आउट करार पाएगा। बिल्कुल बेतुका, बकबका फैसला है। कोई इसकी अहमियत नहीं, कोई इसके पीछे लॉजिक कोई नहीं है। मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि इस मैच में जब पहले वैंडर डूसन को लेग बिफोर दिया गया, तो वो भी उसकी फ़ेवर में गया था, जा सकता था फैसला, लेकिन वो उसके अगेंस्ट गया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं फॉर भी नहीं हूँ, अगेंस्ट भी नहीं हूँ। ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ वो फैसला आ जाए डीआरएस की वजह से, तो आप उसे मुस्तरद कर दें और उसको तनकीद करें और अगर पाकिस्तान के हक में फैसला आ जाए, वेंडर डूसन आउट हो जाए, तो आप कहें नहीं जी ये तो ठीक था, ये तो विकेट लग रहा था और ये वो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉल विकेटों को हिट कर रहा है, तो बैट्समैन आउट है। अगर उसकी इनसाइड एज नहीं हुई है, अगर बाकी शराइत पूरी हो रही हैं और बॉल उस फिगर में डीआरएस में विकेटों को हिट कर रहा है, तो बॉल हिट कर रहा है और बॉल हिट करे तो बैट्समैन आउट होता है। बस सिंपल। ये क्या तरीका है कि अगर 50%, माफ कीजिएगा, अगर 50% हिट कर रहा है और 50% हिट नहीं कर रहा, तो बैट्समैन नॉट आउट है अंपायर्स कॉल के ऊपर। ओ भाई, अगर बॉल विकेट को मूव करता हुआ बॉल, स्पिनर का बॉल, फास्ट बॉलर को तो छोड़ दें, स्पिनर का बॉल अगर 5% बॉल का भी विकेट पे लग जाए तो बेल्स गिर जाती हैं और क्रिकेट में अगर बेल्स गिर जाए बॉल लगने से, तो बैट्समैन आउट कंसिडर होता है।
ये क्या तुक्के के 50% लगेगा तो ये नहीं, बॉल लगा है, बॉल उसको लग के गुजर रहा है, कितने भी परसेंटेज बैट्समैन आउट है। ये डीआरएस बिल्कुल मेरी नजर में इसका ये अच्छे फवायद भी उसके हैं, लेकिन ये हिस्सा जिसमें अंपायर कॉल्स को शामिल करके एक अजीब किस्म की खिचड़ी पका दी गई है, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, आप देखें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। एक चौका रोकने के लिए जब फील्डर भागता है, डाइव करता है, बॉल उठाता है, बाउंड्री के करीब जाके स्लाइड करता है, और वो 3 रन तो बैट्समैन भाग के वैसे ही ले चुका है। अब आप उस एक रन के फैसले के लिए बार बार आगे पीछे फ्रेम करके चेक कर रहे हैं कि भाई बॉल फील्डर जो है वो बाउंड्री लाइन के साथ टच हुआ या नहीं हुआ। ये असूल भी बिल्कुल फजूल है, वाह हयात असूल है। आप सिर्फ ये देखें कि बॉल बाउंड्री को टच हुआ है या नहीं हुआ। फुटबॉल में आपने देखा है ना, गोलकीपर की सारा जिस्म, सारी बॉडी गोल के पीछे होती है, नेट के अंदर होती है। वो सिर्फ अपने हाथों से बॉल को गोल लाइन से बाहर रखता है तो अंपायर गोल नहीं देता, रेफरी गोल नहीं देता। यही असूल आप क्रिकेट में क्यों नहीं रख सकते? आप बॉल पे फोकस रखें। क्या बॉल ने बाउंड्री को टच किया? अगर टच किया तो चौका दे दें, टच नहीं किया उसने तो वो चौका नहीं है, बेशक पूरा फील्डर बाउंड्री के बाहर बैठा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है उससे? इतने ये वैसे लोग वो पेनल्टियां डालते हैं कि यदि आपको पेनल्टी डलेगी अगर आप ओवर रेट से बिहाइंड है, तो इतना टाइम जो इसमें जाया करते हैं एक रन के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नकम्मा और बेतुका असूल है। बाउंड्री लाइन के कैचेस का भी यही होना चाहिए कि अगर एक फील्डर ने बॉल कैच कर लिया है और उसका पांव रोप के ऊपर है या बाउंड्री लाइन के ऊपर है, तो बैट्समैन आउट होना चाहिए एज लॉन्ग एज बॉल बाउंड्री के बाहर नहीं गया। हाँ, अगर उसने कैच कंप्लीट किया, माफ कीजिएगा, कैच कंप्लीट करने से पहले वो बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गया, अभी वो मोशन में है और भाग रहा है या उसका कदम पीछे उठ रहा है और उसने बॉल पकड़ लिया है, अगर वो बाउंड्री के बाहर चला जाता है तो आप उसे छक्का दे दें। अगर वो कैच पकड़ चुका है, कंप्लीट कर चुका है, उसका पांव रस्से पे भी आ जाता है, एक पांव अंदर और एक पांव बाहर भी होता है, अगर बॉल रस्से से बाहर नहीं गया तो ये छक्का नहीं है, ये बैट्समैन आउट है। इसमें आपको 2-3 दफा रिपीट करके देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इन मैंने 2-3 चीजों पर बात करनी थी। उसके अलावा गुड लक टू पाकिस्तान, अगले दोनों मैच आपको जीतने हैं और फिर वही सिनेरियो जिसमें पाकिस्तान हमेशा फंसता है कि जी माफ कीजिएगा, कि फलाना जीते और फलाना हारे, हमारा रन रेट ये हो, उसका रन रेट इतना नीचे आ जाए, हमारे पॉइंट ये, तो उसके बाद हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। रोते पीटते हमेशा हम लोग ये काम करते हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को, बल्कि तमाम स्पोर्ट्स को सियासत से पाक करना होगा। एक प्रोफेशनल आदमी आपको चेयरमैन बोर्ड लगाना होगा, एक प्रोफेशनल सिलेक्टर आपको चीफ सिलेक्टर बनाना होगा, पूरी दयानतदारी से टीमें तैयार करनी होंगी, वरना पाकिस्तान जिस तरह हर शोबे में तबाही का शिकार है, क्रिकेट भी अब उसके दाने पर पहुंच चुकी है और कुछ उम्मीद नहीं है कि आइंदा हमें आने वाले वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े। और जैसे वेस्ट इंडीज जैसी तगड़ी टीम सियासत की नजर होके बाहर हो गई है, वो इस वर्ल्ड कप में मौजूद भी नहीं है। आप तसव्वुर कर सकते हैं आज से 10-20 साल पहले कि वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप ना खेले। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क को, अपनी क्रिकेट को, सब चीजों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। रमीज राजा ने बड़े बेहतरीन काम किए थे, उसका रिजल्ट्स भी आपने देख लिया था, क्या रिजल्ट्स निकले थे, पाकिस्तान कौन सी टूर्नामेंट जीता, कहाँ कहाँ फाइनल में पहुंचा, कहाँ कहाँ सेमीफाइनल में पहुंचा, और अब फिर वही हम लुढ़कते घिसटते पिसटते लंगड़े बिसाखियों के सहारे हम कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को इस पर जोर देना होगा। गुड लक टू पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने अगले दोनों मैच बड़ी वाज़ेह बर्तरी से जीतेगा और हालात ऐसे साजगार होंगे कि पाकिस्तानी कौम को कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने हमारा, तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।